DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन। हम लोग बिल्कुल पहुंच गए हैं और आज हमारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बॉर्डर का एक टूर है। एक्चुअली कोरिया एक था 1945 में, के बाद वर्ल्ड वार के बाद 1948 में इसका डिवीज़न हुआ था कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट कंट्री के उसमें। वैसे तो साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। कहने को तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, लेकिन डेमोक्रेसी आप सभी लोग जानते हैं कितनी है वहाँ पर। ये हम लोग आए हैं सुबह सुबह, इसमें 7:30 बजे हैं यहाँ, बिल्कुल सन राइज हो रहा है। दिस इज डीमिलिटराइज्ड जोन। यहाँ कॉफ़ी वाफ़ी पी के अब हम लोग चलेंगे अंदर। ये है वो एरिया जहाँ लोग टिकट वगैरह ले रहे हैं और उसके बाद जाएंगे हम लोग आउटसाइड जो डीमिलिटराइज्ड जोन है। द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर इन द वर्ल्ड, इसीलिए इसको कहा गया है द मोस्ट डेंजरस बॉर्डर इन द वर्ल्ड। समझे? अभी हमको हमारी ट्रैवल गाइड बाहर लेके जा रही है, जहाँ से आप दक्षिण कोरिया में इंटर तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वहाँ से दिखाई देगा। करिए। कोरियन पेनिनसुला पीस टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर, यह है बॉर्डर। यह जो सामने तारबंदी दिखाई दे रही है, इसके बीच के क्षेत्र या जो भी बफर जोन है उसकी रखवाली संयुक्त राष्ट्र कमान यूएनसी करती है। अमेरिका के नेतृत्व वाली यूएनसी एक बहुराष्ट्रीय सैन्य बल है और दोनों कोरिया के बीच भारी किलेबंद असैन्यीकृत क्षेत्र DMZ में सुरक्षा संबंधी मामलों की देखरेख करती है। हम इस समय बिल्कुल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पर खड़े हैं और आप मेरे पीछे देखिए, ये जो है दो तरह की तारबंदी है, एक इधर की है एक उधर की है। बीच में एक छोटी सी रोड है, दैट इज ओनली फॉर पेट्रोलिंग। पूरा ग्रुप हमारा भाग रहा है। हमें लगता है अब हम फोटो तो खींच लिए, अंदर बॉर्डर के अंदर जाएंगे। अब ये है पूरा, वाह। ये हम लोग जो है जहाँ पे इस समय खड़े हुए हैं, समझे? ये यहाँ पर क्या हुआ था कि जब 1948 में बंटवारा हुआ नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का, तो 30% लोग ऐसे थे जिनकी फैमिली बिछड़ गई थी। कुछ उधर से इधर रह गए, उधर से उधर रह गए, समझे? तो 1950 के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, लोग ढूंढते रहे। और तो ये जो प्लेस है, ये जो प्लेस है, वो वहाँ पर लोग आते हैं मिठाई और फूल लेकर के और सब कुछ स्वीट्स वगैरह रख करके डायरेक्शन उसका नॉर्थ कोरिया की तरफ कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ डायरेक्शन कर देने से क्या होता है कि वो एक तरह से ऑफरिंग्स देते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स को। बच्चे भी कुछ बिछड़ गए थे, कोई अता पता नहीं था, कोई फ़ोन टेलीफोन सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर जो है उसी दौरान 1983 में एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी थी जिसने लाइव शो किया था 83 में नॉर्थ कोरिया से, और उसने दिखाया था कि कौन कौन लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली को मिस कर रहे हैं। और मिस करने के बाद
वो कैसे मिलेंगे। तो उन लोगों को उन्होंने किया और दुनिया का सबसे बड़ा शो है, 138 दिन तक लगातार चला था। इससे बड़ा आज तक लाइव शो नहीं हुआ है। उस दौरान जो है 10,000 लोगों ने अपनी फैमिली को पहचाना और उनका यूनिफिकेशन हुआ। काफ़ी जो समाजसेवी संगठन थे उनके दबाव से। ये वो है, ये लास्ट लाइन आई हुई है, रेलवे लाइन। Oh my God, I'm on the train, but I cannot believe I'm actually going out of the country by the train because I had just no perception that you can actually go. So that was very symbolic for us to travel the world. But not even the ये सिम्बॉलिकली दिखाया गया है कि ये कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में एक ही परिवार के लोग बिछड़ गए। ये लास्ट स्टॉप था जो 10,000 लोग आए थे। It's a reference to the Hermit Kingdom. It's a reference to बॉर्डर पर हमने $100 में यह पूरा एक कोरिया की जो मनी है, नोट हैं, उनको खरीदा। सारे टूरिस्ट ले रहे थे तो हमने भी ये लिया, जिसमें कोरियन 500 के नोट, 200 का नोट, 5 का नोट, 5,000 का नोट, 70 है शायद ये, या 5,000 है, और उसके बाद 2,000 का भी नोट है, 500 का नोट है, और उसके बाद सिक्के भी हैं। ये देखिए, ये कोरियन सिक्के हैं, तो ये हमने लिया। अबे जहाँ ले जाए वहीं चलना है, क्या कर सकते हैं, क्यों हैं? अब तो गाइड के सहारे हैं। चलते चलते एक चीज़ और, थोड़ा हिस्ट्री हम बता देते हैं अगले स्पॉट पे पहुंचने से पहले, कि कोरिया में 1392 से लेकर के और 1910 तक जयश डायनेस्टी के साम्राज्य था। 1910 में जापानियों ने आक्रमण करके इस पर कब्जा कर लिया। 35 साल उनका शासन रहा। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब जापानियों पर इन्वेजन हुआ तो उन्होंने उस समय जितनी कॉलोनी थी सब छोड़ दिया था उन्होंने, और छोड़ने के बाद 48 में कोरिया आज़ाद हुआ था और 1950 में सेपरेट हो गए थे दोनों, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। पीस ट्रेन देख रही हो, देखा हुआ है पीस ट्रेन। अरे एक ही कंट्री थी ना भाई। ये उधर से आ रही है नॉर्थ कोरिया, इधर जा रही है साउथ कोरिया। पीस मेमोरियल। We will remember you forever. Go together. Freedom is not free. Monument dedicated to the United States forces in the Korean War. कोरियन वार, जिसमें जापान और यूएस। सुबह 7 बजे से पूरा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर पर भीड़ लग गई है। हम लोगों ने लगभग 1 घंटे में देख लिया है। अब ग्रुप्स लगातार आते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा रह गया था हमारा, तो वो भी कॉर्नर देख लेते हैं। पूरी भीड़ है एकदम, बिल्कुल गजब कम ऐसा माहौल बना हुआ है। पेस ईट 11 बीट 131 है ये, नॉट इस बीट में बी साइलेंस कर दिया है, ईट हो गया। स्टीम लोकोमोटिव, फ्रीडम ब्रिज, वेला पीस।
गजब का माहौल है यार। यहाँ तो पूरी बॉर्डर में हो गया जैसे नॉर्थ कोरिया में से कोई जा नहीं पाता है ना, समस्या क्या है। यह है रिवर डॉक्टर ब्रिज विजिटर गाइड, 8:30 बजे खुलेगा। सिविलियन रेस्ट्रिक्टेड एरिया। Siang 21.1, Wangang 208 किलोमीटर, सिनोजी ये पूरा 11,065 किलोमीटर है लंबा। बर्लिन दिया है। और बीजिंग फ्रीडम ब्रिज से हम लोग ले रहे हैं। सामने नॉर्थ कोरिया बिल्कुल दिखाई दे रहा है। आखिरकार हम पहुंच गए दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर जिसको बोलते हैं DMZ। ये सब इस्तेमाल हुआ करते थे, देखो ना, पोस्ट कार्ड डालने के लिए ये, और लोकल यूज़ और वो इंटरनेशनल यूज़ लाल वाला। ये डिब्बा देखो, गजब की भीड़ आई है भाई। हमें लगता है साउथ कोरिया में सबसे विजिटेड प्लेस है ये, सबसे ज़्यादा मोस्ट विजिटेड प्लेस इन साउथ कोरिया। टूर इतना ज़्यादा ग्रुप्स, इतनी भीड़ हमने किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे सुबह नहीं देखी है। लगभग टूर एक पोर्शन 2 जगह और जाएंगे, एक ऑब्जर्वेटरी है और एक म्यूजियम है। ये हमारा ऑर्डर रोबोट से आ गया, देखो ये उठा लो वो बाकी ओके, थैंक यू। Rice pudding and sauce pudding and mixed tea. वाह, DMZ टूर का पहला पेज 3 पेज में है ये। वाह, आप भीड़ है देखो। हम लोग जा रहे हैं ऑब्जर्वेशन डेक। ये जो है यहाँ पे एक एरिया ऐसा है जहाँ पर यूएनओ की फोर्सेस लगी हुई हैं। 200 लोग लगे हैं। और लेफ़्ट साइड में पिक्चर लेना हमारे अलाउड नहीं है, नॉर्थ कोरिया साइड है, इसीलिए हमने राइट साइड में कैमरा अपना घुमा रखा है। ये देखिए आप, ये पूरा हमारा ग्रुप आ रहा है। हम लोग ऑब्जर्वेशन डेक के टॉप पे आ गए हैं जहाँ तमाम बाइनोकुलर्स लगे हुए हैं। और ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ कोरिया के लिए है, क्योंकि हम लोग सियोल से आए हैं तो ये सारे लोग लग गए हैं इस समय। और इधर पीछे हमारे साउथ कोरिया है, तो
हमने भी कोशिश की, लेकिन आज वेदर बहुत ख़राब है। वेदर ख़राब होने से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ये वेदर बहुत ख़राब है, इस वजह से कतई नहीं, विजिबल बहुत अच्छा नहीं है। हम लोग इस समय ऑब्जर्वेशन डेक जो नॉर्थ और साउथ कोरिया का बॉर्डर है वहाँ पे खड़े हुए हैं। पब्लिक बाइनोकुलर से देख रही है इसको। देख करके और जो कहानी हमने सुनी कि 10,000 लोग वापस लौट के आए नॉर्थ कोरिया से, वो भी 48 में जब दोनों का डिवीज़न हो गया था, तो कुछ उधर रह गए थे परिवार के, कुछ इधर रह गए थे। और 83 में जो एक लाइव चैनल शुरू हुआ था 138 घंटे का, जिसमें नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों ने अपना चेहरा दिखाया था, उससे पहचानने के बाद लगभग 10,000 लोग वापस आए थे। लेकिन काफ़ी 90% लोग वहीं रह गए। उनकी क्या दशा है उसके लिए बार बार यूएन और सारे लोग ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उसका कोई सलूशन निकल नहीं पाया। अब तो बहुत समय हो गया, बचे भी नहीं होंगे लोग। और दूसरा जो है, यहाँ पे आके एक चीज़ और लगा कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ कुछ दूसरी टाइप का तनाव है। वहाँ रिलीजन को लेकर के है। यहाँ जो है ऐसा नहीं है। यहाँ जो है विचारधारा की लड़ाई है। वेदर यू आर कम्युनिस्ट और यू आर नॉन कम्युनिस्ट, डेमोक्रेट। तो नॉर्थ कोरिया बिल्कुल कम्युनिस्ट कंट्री है, वन मैन शो है। और कुछ तनाव जो है जो बॉर्डर पे है वही उसी टाइप का दिख रहा है। यह है ऑब्जर्वेटरी नॉर्थ और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे, सेलबोट। थर्ड टनल आए हैं जो ये है रास्ता टनल का। इससे हम गए थे अंदर करीब 50 मीटर तक। हेलमेट लगा के, वो पीले हेलमेट रखे हैं, लेकिन जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। अंदर बहुत स्टिफ है, चले तो जाते हैं हम, लेकिन आने में दिक्कत थी। अंदर सांस की भी कोई प्रॉब्लम है, तो जिसके अंदर ये हिम्मत हो कि आ भी सके, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो है अच्छी जगह, बट इट इज़ नॉट फिट फॉर ओल्ड पीपल। पहले इधर थर्ड टनल का इधर से निकलने का रास्ता था, और उधर जो पहले दिखाया था हमने वहाँ से एंट्री का था, लेकिन ये बंद कर दिया है इन्होंने, बंद कर दिया है। अब उधर ही से घुसिए, उधर से ही वापस होइए।